राम रहीम और गुरमुख की मैं बात बताने आया हूँ। राम रहीम और गुरमुख की मैं बात बताने आया हूँ। सब धर्मों का धर्म एक इंसानियत, ये बात सिखाने आया हूँ। सब धर्मों का धर्म एक इंसानियत, ये बात सिखाने आया हूँ। और जो भीतर बसता मेरे आपके एक अच्छा इंसान, जो भीतर बसता मेरे और आपके एक अच्छा इंसान, उस अच्छे इंसान से सबको रूबरू करवाने आया हूँ। उस अच्छे इंसान से सबको रूबरू करवाने आया हूँ। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम वरुण वरुण अरोड़ा, और लिखने का काफ़ी शौक़ है। या फिर यूँ कहूँगा कि बस कलम पकड़ता हूँ और लफ्ज़ खुद ब खुद बयां हो जाते हैं। ये कुछ और नहीं, बस यही कहता हूँ हमेशा कि उस भगवान, उस वाहिगुरु जी का करम है कि उन्होंने मुझे इस हुनर से नवाजा है कि बस लफ्ज़ खुद ब खुद अपने आप ही बयां हो जाते हैं, बिना किसी डीप नॉलेज के या बिना किसी कुछ पढ़े। तो जब उस भगवान ने इस हुनर से नवाजा ही है, तो क्यों ना उस भगवान की भी कुछ बातें की जाए। तो आज शुरुआत करते हैं एक लफ्ज़, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, धन्यवाद से। कहने को बहुत छोटा लफ्ज़ है, बट यकीन मानिए इसका असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। शुरुआत करते हैं एक कहानी से। पुराने समय की बात है। एक बार एक लड़की की इंगेजमेंट होती है, सगाई होती है। तो उसका होने वाला पति उसे कोरियर के थ्रू, डाक के माध्यम से एक नथनी, जिसे नोज रिंग कहते हैं, वो देता है। जब उस लड़की को वो नथनी मिलती है, वो बहुत खुश होती है। उसको बार बार देखती है, फिर अपने पति को याद करती है, होने वाले पति को। बहुत खुश होती है। रात को जब सोती है, जब भी उठती है, यहाँ पे हाथ फेरती है, नथनी को निहारती है, शीशे में झांकती है खुद को, आईने में खुद को निहारती है कि वाह कितनी अच्छी थी। तो अगले दिन फिर वो अपनी सहेलियों को, सखियों को दिखाती है वो नथनी। बार बार, मतलब रास्ते में जा रही है, उनको देखो कितनी अच्छी नथनी है मेरी, देखो कैसे चमक मारती है, देखो कितने अच्छे इसमें मोती लगे हुए हैं। तो हर कुछ टाइम बाद उसको दिखाती है अपनी सखियों को। पीछे कबीर जी जा रहे होते हैं, तो वो ये सब दृश्य देख रहे होते हैं। तो पहले तो वो कुछ नहीं बोलते, पर वो जब लड़की बार बार उस नथनी का जिक्र करती है, तो कबीर जी हंसने लग जाते हैं। तो वो हंसने लगते हैं, तो ये लड़की और उसकी सखियां कबीर जी को देखती है बड़े अजीब तरीके से, और कहती कि महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसा हमने क्या कह दिया, ऐसा हमने क्या जोक मार दिया, क्या मजाक कर दिया जो आप हंस रहे हो इस बात पे? तो कबीर जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि नथनी दी यार ने चिंतन बारंबार, नथनी दी यार ने चिंतन बारंबार, नाक दिया करतार ने तिसको दिया विसार। नाक दिया करतार ने तिसको दिया विसार। मतलब कि नोज रिंग जो आपकी ये नथनी है, जो वो आपके यार ने दिया, दोस्त ने दी, तो उसको बार बार जिक्र हो रहा है उसका, दिन रात सहेलियों को दिखा रहे हो बार बार। ये जो नाक दिया है, जिस भगवान ने दिया है, उसको कब आपने थैंक यू कहा? कौन सा लास्ट टाइम था जब आपने भगवान को थैंक यू कहा कि भगवान थैंक यू? अगर ये नाक ही नहीं होता तो उस नोज रिंग का क्या करते? अगर ये फेस ही नहीं होता तो क्या करते? अगर ये हाथ ही नहीं होते तो क्या करते? अगर ये लात नहीं होते तो क्या करते? अगर ये आँख नहीं होती तो क्या करते? ये पूरी बॉडी भगवान ने हमें दी है, ये पूरा दिमाग इतना अच्छा भगवान ने हमें दिया है, हमारा सब अंदर में सब फंक्शनल है, हमारे सब बॉडी पार्ट्स। व्हाट वाज द लास्ट टाइम यू सेड थैंक यू टू गॉड? डू यू रिमेंबर? बस यही यही है आज का ग्रेटिट्यूड का मतलब।
ये कहने को बहुत छोटा सा वर्ड है, पर जब किसी को कहते हैं ना, तो सच में इसके मायने बहुत बदल जाते हैं। वो भगवान हमें सब कुछ देता है, पर हम उसका थैंक यू नहीं करते हैं। पर हाँ, एक चीज़ जरूर करते हैं। पता क्या है वो? कंप्लेन। भगवान ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसके पास वो है, इसके पास ये है। दूसरों की थाली में दोस्तों सब कुछ बड़ा ही लगता है। कहते हैं ना, दूसरों की थाली में पड़ा हुआ लड्डू बड़ा ही लगता है। पर उस सामने वाले से पूछो ना, क्या पता वो भी सेम एक्सपेक्ट कर रहा हो कि जो आपकी लाइफ में चल रहा है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। एक और चीज़ बताता हूँ। ये पेन है। जब कभी आपका कोई पेन गिरता है ना, और जो सामने वाला आपको उठाकर आपका पेन देता है, जानते हो आप क्या कहते हो? जानते हो? थैंक यू, धन्यवाद। तो सामने वाला खुश होता है, उसका मन करता है कि हाँ, मैं इसके लिए और करूँ। ही इज़ अ नाइस पर्सन, ही इज़ अ डिजर्विंग पर्सन, शी इज़ अ गुड पर्सन, शी इज़ अ डिजर्विंग पर्सन। तो बस, अगर आपने भी भगवान को एक थैंक यू कहना चालू कर दिया ना, तो आपकी किस्मत में जो लिखा है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। कहते हैं कि भगवान की जब किरपा हो जाती है ना, जब रब दी मेहर हो जाती है, तो रेख विच भी मेख गड़ जाती है। रेत में भी मेख मतलब कीड़, कील। रेत में कील नहीं गड़ सकती है, लेकिन जब उनकी एक कृपा हो जाती है आपके ऊपर, तो वो भी हो जाता है। तो क्यों ना एक ग्रेटिट्यूड करना सीखें। छोटी सी एक और चीज़, जब किसी के आप घर जाते हैं, वो आपको खाना देते हैं, आपको डिनर पे बुलाया है, आपने खाना खाया और साथ ही तारीफ की कि यार बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया, इतनी अच्छी टेस्टी रोटी और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां, या कुछ भी जो आपको मिला है, तो आपने उसको थैंक यू कहा, उस सामने वाले पर्सन को जिसने आपको इनवाइट किया है डिनर के लिए। आप गौर करना, वो पर्सन आपको और अच्छे से अपनी सर्विस देने की कोशिश करेगा। हाँ, ये लो, ये भी रखा हुआ आपके लिए। जो फ्रिज में एंड में छुपा के चीज़ रखी होगी ना अपने लिए, वो भी आपको देगा। और हाँ, अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया, तो 95% चांसेस है कि आपको वो खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठे में स्वीट डिश जरूर देगा। गारंटी है। 95% अगर उसके पास होगा ना, अगर उसने खुद के लिए भी रखा होगा कि ये मैं किसी और दिन खाऊंगा या खाऊंगी, तो वो भी निकाल के आपको जरूर मिलेगा आपकी थाली में। पता है क्यों? सिर्फ एक सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से, ग्रेटिट्यूड, शुक्र, थैंक यू। 1% अगर नहीं भी होगा ना, तो अगर उसके पास चॉकलेट भी होगी ना उसके बैग में, वो भी निकाल के आपको दे देगा वो पर्सन कि यार इसको कुछ मीठे में दूँ, ये ये इंसान बड़ा अच्छा है यार, ये मेरे को थैंक यू कह रहा है, मेरी मेरी जो मैंने दिया उसकी कदर कर रहा है, उसका थैंक यू, उसकी तारीफ कर रहा है। तो यही चीज़ है कि जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। सिर्फ 5% इसलिए नहीं बोला कि कुछ एक एक्सेप्शन भी हो जाते हैं, और कुछ अगर उस बंदे के पास नहीं है उस टाइम पे घर में मौजूद, तो वो नहीं दे रहा। तो आप ये देखिए कि जिस बंदे के पास है 95% वो आपको देने को रेडी है। जिस भगवान के पास सब कुछ है, क्या वो आपको नहीं देगा? जिस भगवान के पास सब कुछ है, अगर आप उसको थैंक यू कहोगे, आपको एक बाइक या एक कार मिली, आपने उसको थैंक यू कहा, तो वो खुश नहीं होंगे? ये भी हो सकता है कि फिर अब आगे आपको जैगवार मिल जाए, आपको BMW मिल जाए, आपको कोई और अच्छी गाड़ी मिल जाए जिसके आप लायक भी नहीं थे, और उसके घर पे तो कोई कमी है ही नहीं। कहते ना, देंदा दे लेन थके पाहे, जुगा जुगान्तर खाए खाए। तो भगवान का थैंक यू करना अदा कीजिए। वही हैं
जो यहाँ पर इस संसार में हमारे साथ हैं। तो अगर उसका थैंक यू नहीं करोगे तो किसी का नहीं कर पाओगे। जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जहाँ महाभयान दूत जम तले, तहाँ केवल नाम संग तेरे चले। बस उसका नाम लीजिए, उसको थैंक यू कीजिए। सुबह उठे तो अपना फ्रेश होकर बस उसके सामने 2 मिनट भी अगर खड़े हो गए ना, और उसका थैंक यू कह दिए कि भगवान थैंक यू, आपने जो दिया बहुत बहुत शुक्राना। उसको पता है आपको और क्या चाहिए। माँ को जरूरत नहीं पड़ती बताने की कि उनका बच्चा भूखा है या नहीं। तो माँ को बनाने वाले भगवान को क्या जरूरत है बताने की कि उसे बताने की मुझे क्या चाहिए। उनको पता है, उनको पता है क्या चाहिए। और अगर आप थैंक यू कहना चालू कर देंगे तो उन्हें और ज़्यादा पता रहेगा कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या देना है और आपको क्या ज़्यादा देना है। तो ये चीज़ अगर आपने सीख ली तो दुनिया आपकी है, आप दुनिया के हैं, भगवान आपका है, भगवान आपके हैं। तो बस ये चीज़ कहने चालू कर दीजिए। और इन केस अगर आपको ज़्यादा ही है तो हाँ बता भी सकते हो, क्योंकि बच्चा माँ बाप को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा। तो अगर आप भगवान को बता भी रहे हैं तो ज़रूर बताइए, बट कंप्लेन मत कीजिए। बताने का भी एक तरीका आता है, मांगने का भी एक हुनर होता है। बस अगर वो आपको आ गया तो सब आ गया। तो आगे से प्लीज़ थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सबको, और सबसे पहले उसको।